हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं FIUGP सेमेस्टर 1 जिसका सेशन 2023 से 27 है। बीए ग्रेजुएशन जो 4 साल का है, ठीक है। मेजर पेपर पहला आपको बताएंगे, जो मेजर पेपर आपका 1 है, इसका सिलेबस और इसका एग्जाम का पैटर्न बताएंगे कि एग्जाम जो होगा आपका फाइनल एग्जाम, उसमें आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन कितने मार्क्स करेगा, पेपर किस टाइप का रहेगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोग सेमेस्टर 1 में गए हुए हैं, ठीक है, इसमें टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। बट आप लोग जब एडमिशन करवाए होंगे तो आप लोग कोई एक सब्जेक्ट चुने होंगे, कोई हिस्ट्री चुना होगा, कोई पॉलिटिकल चुना होगा, कोई इकोनॉमिक्स चुना होगा। वो आपका पेपर ये वाला है, ठीक है, मेजर पेपर। जो आप लोग एक सब्जेक्ट चुना है वो आपका ये वाला है, ठीक है। कोई हिस्ट्री होगा तो उसका मेजर पेपर हिस्ट्री होगा, कोई पॉलिटिकल लिया होगा तो उसका MJ1 यानी कि मेजर पेपर पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री होगा, ठीक है, ऐसे करके। बाकी ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिख रहा है ना, ये सब आपको आप एडमिशन के टाइम में सेलेक्ट नहीं किए होंगे, ठीक है। सिर्फ एक पेपर सेलेक्ट किए होंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ भी, वो आपका ये पहला पेपर है, ये वाला मेजर। अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो आपका मेजर मतलब लिए, अगर आप इकोनॉमिक्स लिए पे एडमिशन के टाइम में तो यानी कि अपना मेजर पेपर क्या लिए, इकोनॉमिक्स लिए। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पेपर, ये जो पेपर है ना, वो सभी स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। ये चुना नहीं चाहता है, ये ऑटोमेटिक आपको पढ़ना ही पड़ता है, सबके लिए ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक चुने हैं वो ये है, बाकी ये सब आपको भी सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा स्टूडेंट को, चाहे आप आर्ट्स लिए, कॉमर्स लिए, साइंस लिए, सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक करके सबका सिलेबस बता रहे हैं। पहले हम पेपर इसका बताएंगे सिलेबस, फिर इसका बताएंगे, फिर इसका, फिर इसका और इसका सिलेबस, ठीक है। अब आप लोग ये ख्वाहिश में मत रहना कि अगर हम हिस्ट्री लिए हैं तो सिर्फ हमको हिस्ट्री ही पढ़ना, नहीं, आपको मेजर पेपर 1 में हिस्ट्री पढ़ना, ये आपका पहला पेपर हो गया, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो पहला दिन जाओगे एग्जाम सेंटर पर और आप हिस्ट्री के एग्जाम देकर के आओगे। बाकी इसका भी आपको दूसरा दिन एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। बट ये सब सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्टेड रहते हैं, बस एक पेपर किसी को चुनना पड़ता है, मेजर पेपर। बाकी इधर सब ऑलरेडी पहले से ही VBU जो यूनिवर्सिटी है वो आप लोग को पहले से ही तय कर देता है, ठीक है। तो हम बताएंगे एक करके सिलेबस। तो आज हम बताने वाले हैं मेजर पेपर 1 का, चाहे आपका हिस्ट्री मेजर पेपर लिए हो, चाहे पॉलिटिकल चुने हो, चाहे सोशोलॉजी चुने हो, कुछ भी चुने हो, तो उसका हम सिलेबस बताएंगे और एग्जाम पैटर्न बताएंगे, ठीक है। देखो, ये है न्यू स्टूडेंट वाला, ठीक है, जो आने के एडमिशन करवाएं 2023 में, ठीक है। ये MJ1 है जो आपका मेजर पेपर 1, ये आपका पहला पेपर होगा, क्योंकि आप लोगों को टोटल 6 पेपर पढ़ना है। तो 6 पेपर में जो पहला पेपर है वो आपका मेजर पेपर 1 है, ठीक है। सिलेबस बताएंगे प्लस पैटर्न बताएंगे। मेजर पेपर 1 टाइमिंग आपको 3 घंटा मिलेगा, ठीक है। ये मैं फाइनल एग्जाम का बात कर रहा हूँ। और टोटल मार्क्स 75 नंबर, टोटल तो होता है 100 नंबर का 25 नंबर कहाँ गया, तो ये आपका इंटरनल एग्जाम होगा, यानी कि कॉलेज में लिया जाएगा, तो इसका तैयारी नहीं करना आपको, ठीक है। इंटरनल एग्जाम आपको कॉलेज में या तो असाइनमेंट के तौर पे ले लेगा, यानी आपको खुद से क्वेश्चन दे देगा, घर से बना करके जमा करना है, या तो फिर कॉलेज में जाकर के एग्जाम लिखना पड़ेगा। मतलब 25 नंबर के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको जो एग्जाम का तैयारी करना है वो 75 नंबर का, ठीक है। तो 75 नंबर आपका मिलेगा टोटल। एक्सटर्नल एग्जाम है और इंटरनल में आपको 25, टोटल 100 नंबर हो जाएगा। पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना है, ठीक है। इंटरनल में आपका लाना है पास होने के लिए 10 नंबर, और जो आपको एक्सटर्नल में लाना है वो आपको 30 नंबर लाना है, ठीक है। चलो, अब ये मेजर पेपर 1, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका, हो सकता है कोई स्टूडेंट का हिस्ट्री होगा मेजर पेपर 1, कोई पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे, दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर आप VBU यूनिवर्सिटी से हैं, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी से हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग अलग अलग सब्जेक्ट चुने होंगे, कोई हिस्ट्री, कोई पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, कोई ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट सारे लोग चुने होंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो कि आप अगर हिस्ट्री चुने हैं तो आपका मेजर पेपर 1 हिस्ट्री हो गया, अगर आप पॉलिटिकल चुने हैं तो मेजर पेपर 1 आपका पॉलिटिकल हो गया, अगर आप हिंदी चुने हैं तो मेजर पेपर 1 आपका हिंदी हो गया, ठीक है। तो ये सभी का हम सिलेबस बताएंगे। अब ये सिलेबस आपको कैसे देखना है, हम आगे आपको एग्जाम का पैटर्न भी बताएंगे कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस टाइप से, जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तो आपको एग्जाम किस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले इन लोगों का सिलेबस जानेंगे कि आखिर हिस्ट्री में मेजर पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। क्योंकि आप लोग क्लास 12 से सेमेस्टर 1 में आए हैं, ये न्यू है, आने की आप लोगों को न्यू क्लास है, ठीक है, यानी सेमेस्टर 1 है, BA में पहली बार आप लोग गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब थोड़ा अजीब टाइप से लगता होगा कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल में, हिंदी में। अब इतने सारे सब्जेक्ट का तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, तो हम आपको बता देंगे कि आपका चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको सिलेबस में कैसे जाके विजिट करना है और अपना खुद का सिलेबस खुद से कैसे देखना है, ठीक है।
अब देखो आपका मेजर पेपर चाहे कुछ भी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, कुछ भी हो, ठीक है, आपको यहाँ तक आना कैसे और अपना सिलेबस कैसे देखना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया, यानी सिलेबस का लिंक दे दिया, जहाँ पे सिलेबस सारा अपलोडेड है, वहाँ का मैंने लिंक दे दिया। जैसे उस पर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप लोग पहुँच जाओगे, उसके बाद आपको इंग्लिश का, यहाँ पे जियोलॉजी का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, देखो अगर नीचे करते जाएंगे तो सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जो जो मेजर पेपर में आप लोग रखे होंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ तक सारा दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक किसी को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से आपको सारा देखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर यहाँ पे देखो हिस्ट्री, यहाँ लिखा गया हिस्ट्री एनईपी सिलेबस यूजी, इसके हम राइट साइड में यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस बटन पर हम क्लिक, ठीक है। देन जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री पर हम देखो क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, इस वाले हिस्ट्री यूजी एनईपी पर क्लिक कर देना है। देन जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद ये मेरा सिलेबस यहाँ पे ओपन हो जाएगा हिस्ट्री का, ठीक है। अब आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना, ठीक है। ये सब देखोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, ठीक है, समझ नहीं आएगा। तो आपको इधर नहीं देखना, सीधे आपको नीचे आ जाना है और देखना है मेजर पेपर 1 कहाँ पे है, ठीक है। मेजर 1 कहाँ पे, यानी कि MJ1 कहाँ पे लिखा हुआ है, बस वहीं पे आपको चल जाना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते जाना है। अब देखो यहीं पर लिखा हुआ है मेजर पेपर 1 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, जो कि आपको पढ़ना प्राचीन भारतीय इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका मेजर 1 हो गया। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखो आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, इसका विशेषता एवं पतन। फिर दूसरा में देखो वैदिक सभ्यता, फिर तीसरा में है, चौथा में है, पाँचवा में है, ठीक है। बस आपको ये 5 पॉइंट पढ़ना है, 5 यूनिट दिया गया, यानी कि 5 चैप्टर दिया गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके। फिर जब आप नीचे आओगे ना तो आपको नीचे सब कुछ नहीं देखना क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप ये नीचे आओगे इसी पेज में तो आपको यहाँ पे मेजर 2 देखने को मिलेगा, जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। जब अगला सेमेस्टर 2 में जाओगे तो आपको इधर ध्यान नहीं देना है, बस मेजर 1 में देखना है। ऐसे ही फिर हम बैक आते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग अगर कोई देखना चाहते हैं हिंदी का तो हिंदी पर जाकर के देख लो, पॉलिटिकल पर जाकर के देख लो, और मेजर पेपर 1। अब चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, यानी कि जब हम जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पे एग्जाम का पेपर कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सबके लिए सेम रहने वाला है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। ज्योग्राफी वगैरह में थोड़ा मोड़ा मतलब अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। बट जिस सब्जेक्ट में 75 नंबर का एग्जाम होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, ये सब में, ठीक है, ये सब में पैटर्न सेम रहने वाला है, ठीक है। अब ज्योग्राफी वगैरह में तो 1-2 क्वेश्चन कम भी दे सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम का पैटर्न आपका रहेगा 2 ग्रुप में, ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका रहेगा वो भी 5 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी 5 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो जो 5 नंबर का रहेगा ना, वो आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका 5 क्वेश्चन देगा 1 नंबर का, ठीक है। ये जो आपको पहला क्वेश्चन है इसमें दे देगा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दें 1 शब्द में। यहाँ पहला दे देगा, दूसरा दे देगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लो हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास जो है उसका जनक कौन है, ठीक है, या तो फिर हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे स्थित है, ऐसा करके कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो आपको 1 शब्द में उत्तर देना। तो ये 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, उसको 1 शब्द में आपको आंसर देना। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो 1 शब्द में देना नरेंद्र मोदी, ऐसे करके, ठीक है। तो 1 नंबर के आपके पास 5 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 नंबर का हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, इसमें आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कम से कम 1 पेज में, ठीक है। छोटा टाइप से क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का। 5 नंबर में 5 नंबर जो रहता है ना, 5 नंबर का, वो जो आपका 10 रुपये वाला कॉपी रहता है उसमें 1 पेज लिखना पड़ता है 5 मार्क्स वाले में, ठीक है। बोल देगा हड़प्पा सभ्यता का वर्णन करें, तो आपको बस 1 पेज में लिखना है, ठीक है, ऐसे करके। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी रहेगा आपका 5 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रुप ए के अंदर आपके पास टोटल 15 नंबर का हो जाता है, 5 नंबर, 5 10 और 5 15। अब बचा कितना, 60 नंबर का, क्योंकि टोटल 75 का होगा। तो ग्रुप ए में आपका टोटल हो गया 15, ग्रुप बी में होगा आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। देखो ये रहा आपका ग्रुप बी, जो कि आपका टोटल 60 नंबर का होने वाला है, ठीक है। अब 60 नंबर कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो इसके पहले तो 3 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, ग्रुप ए वाला। और ग्रुप ए वाला आंसर आपको देना ही देना है, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रुप बी वाला में आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उनमें से आप सभी का जवाब नहीं भी दे सकते, ठीक है। कैसे रहेगा ग्रुप बी से, देखो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है, तीनों का जवाब देना पड़ेगा। बट ग्रुप बी में 4 है, 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल अगर गिने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो जा रहा है। टोटल आपका ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन रहेगा, बट किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना आपको। यहाँ पे लिखा रहेगा कि कोई 4 प्रश्नों का उत्तर दें। ये जो चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां है ना, इनमें से कोई भी आपका जो 4 वो आ रहा है, मान लो आप ये वाला जान रहे हो क्वेश्चन,
ये वाला जान रहे हो, और ये वाला तो कोई आप 4 प्रश्न का ही उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। रहेगा तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन, लेकिन उनमें से कोई आप 4 ही प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो 15-15 नंबर का रहेगा, जो कि आपको 7 में से कोई 4 ही बनाना है। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 नंबर हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका 15-15 नंबर का रहेगा, ठीक है। बट आपको बनाना है कोई 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है, बस इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, जो सिलेबस में रहेगा, ठीक है। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे इसके बाद, ठीक है। आपको ध्यान, बस वीडियो को शेयर करना, चैनल से जुड़े रहना, ताकि कोई भी अपडेट दूँ तो आपको सबसे पहले पहुँचे और आपको फायदा हो सके, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में द एंड लिखा रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास 2 ग्रुप में रहेगा, टोटल 75 नंबर का रहेगा, 3 घंटा का टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।